जब इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है, तब भगवान सबसे पहले ये नहीं देखते कि तुम कितना रो रहे हो। वो ये देखते हैं कि तुम अभी भी खुद को सही मान रहे हो या नहीं। प्रेमानंद जी महाराज साफ कहते हैं, भगवान दुख देखकर फैसला नहीं करते, भगवान अहंकार देखकर फैसला करते हैं। अगर इंसान परेशानी में भी यही सोचता रहे, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, दूसरे लोग आराम में क्यों हैं, तो भगवान मदद नहीं करते, क्योंकि ऐसी मदद इंसान को और ज्यादा कमजोर बना देती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान तब पीछे हट जाते हैं जब इंसान अपनी गलती देखने से मना कर देता है। इंसान चाहता है भगवान हालात बदल दें, लेकिन भगवान चाहते हैं इंसान की सोच बदले, और जब तक सोच नहीं बदलती तब तक हालात वैसे ही रहते हैं। यही वजह है कि कई बार सालों तक दुआएं चलती रहती हैं, मगर हालत नहीं बदलती। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि इंसान अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान पहले इंसान को सहने लायक बनाते हैं, ताकि जब सुख मिले तो वो अहंकार में न जाए। लेकिन सवाल अभी बाकी है, भगवान आखिर किस अवस्था में मदद करते हैं? वो कौन सा पल होता है जब भगवान देर नहीं करते? प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान कभी किसी को तोड़ने नहीं आते, इंसान खुद अपने गलत स्वभाव से टूटता है। भगवान बस रास्ते से हट जाते हैं। जब इंसान बार बार एक ही गलती करता है और फिर भी खुद को सही मानता है, तो भगवान बीच में नहीं आते, क्योंकि अगर भगवान हर बार बचा लेंगे तो इंसान कभी सीखेगा ही नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसी दिन भगवान का काम शुरू होता है। भगवान दुख इसलिए नहीं देते कि इंसान रोए, दुख इसलिए आता है कि इंसान रुके और सोचे। लेकिन ज्यादातर लोग रुकते नहीं, वो शिकायत करते हैं, वो तुलना करते हैं, वो दोष देते हैं। और जब इंसान दूसरों को दोष देता है तो भगवान खामोश रहते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब तक इंसान दूसरे को गलत ठहराता रहेगा, भगवान सही नहीं करेंगे। भगवान मदद तब करते हैं जब इंसान कहता है, मैं गलत था। कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ स्वीकार। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, भगवान को आंसू नहीं चाहिए, भगवान को ईमानदारी चाहिए। बहुत लोग रोते हैं लेकिन बदलते नहीं। ऐसे लोगों के लिए भगवान देर करते हैं, क्योंकि बदलाव आंसू से नहीं, स्वीकार से आता है। और जब इंसान अंदर से झुक जाता है, तभी भगवान उसे उठाते हैं। लेकिन यहां एक बात और है जो प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, कभी कभी भगवान मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि इंसान गलत चीज मांग रहा होता है, और भगवान गलत चीज देकर कभी मदद नहीं करते। तो सवाल यह है, भगवान कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान कभी मन की नहीं सुनते, भगवान स्वभाव की सुनते हैं। इंसान जो मांगता है वो अक्सर उसकी आदतों से टकराता है, और भगवान आदतों के खिलाफ कुछ नहीं देते। अगर इंसान के भीतर लोभ है और वो सुख मांग रहा है, तो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि सुख मिला तो लोभ बढ़ेगा। अगर इंसान के भीतर क्रोध है और वो शक्ति मांग रहा है, तो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि शक्ति मिली तो क्रोध हिंसा बन जाएगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान वही देते हैं जो इंसान को संभाले, वो नहीं जो इंसान को बिगाड़ दे। इसीलिए बहुत बार लोग सही चीज मांगते हैं, लेकिन सही समय पर नहीं, और कई बार सही समय होता है लेकिन इंसान गलत अवस्था में होता है। भगवान दोनों का हिसाब रखते हैं। इंसान कहता है, मुझे चाहिए, भगवान देखते हैं क्या ये इसे संभाल पाएगा। अगर जवाब नहीं होता है तो भगवान रुक जाते हैं। ये रुकना दंड नहीं है, ये सुरक्षा है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान का ना अक्सर इंसान के हित में होता है, लेकिन इंसान इस ना को अपमान समझ लेता है और वहीं से शिकायत शुरू होती है। जैसे ही शिकायत आती है, भक्ति खत्म हो जाती है,
क्योंकि जहां शिकायत है वहां समर्पण नहीं है। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, जिस दिन इंसान भगवान के फैसले पर सवाल उठाता है उसी दिन भगवान पीछे हट जाते हैं। भगवान जबरदस्ती किसी का हाथ नहीं पकड़ते, वो देखते हैं इंसान भरोसे में है या तर्क में। अगर भरोसा है तो भगवान आगे आते हैं, अगर तर्क है तो भगवान दूर रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या भगवान सिर्फ भरोसे वालों की मदद करते हैं या कोई और नियम भी है जिसे लोग समझ नहीं पाते? प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान तब मदद करते हैं जब इंसान अपना भार भगवान पर रख देता है, लेकिन इसका मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। काम छोड़ना आलस्य है, भार छोड़ना समर्पण है। ज्यादातर लोग दोनों में फर्क नहीं समझते। वो कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर से डर, बेचैनी और नियंत्रण छोड़ते नहीं। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, जो इंसान भीतर से सब संभालना चाहता है भगवान उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि वहां दो मालिक हो जाते हैं और जहां दो मालिक हों वहां काम रुक जाता है। भगवान तभी आगे आते हैं जब इंसान अंदर से कहता है कि अब मैं नहीं, आप संभालिए। और ये कहना मुंह से नहीं होता, ये कहना होता है अपने दर छोड़कर, अपने हिसाब छोड़कर, अपने समय की जिद छोड़कर। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान देर इसीलिए करते हैं क्योंकि इंसान जल्दी चाहता है। भगवान जल्दी नहीं करते, भगवान सही करते हैं। इंसान बार बार पूछता है कब होगा, लेकिन यह नहीं पूछता कि क्या मैं तैयार हूं। जब तक इंसान तैयार नहीं होता भगवान इंतजार करते हैं, क्योंकि अधूरी तैयारी में मदद देना नुकसान बन जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान समस्या के बीच शांति देते हैं, समस्या हटाना बाद की बात है। और जो इंसान शांति पा लेता है वो समस्या से डरना बंद कर देता है। यहीं से भगवान का काम तेज हो जाता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर इंसान मेहनत भी कर रहा है, समर्पण भी है, फिर भी मदद नहीं मिल रही, तो फिर रुकावट कहां है? प्रेमानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ी रुकावट दूसरों से तुलना है। इंसान मेहनत करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन नजर दूसरों पर रहती है। वो देखता है उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, जिस दिन तुलना आती है उसी दिन भक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि तुलना में ईश्वर नहीं होता, अहंकार होता है। इंसान सोचता है मैं ज्यादा योग्य हूं, यहीं पर भगवान रुक जाते हैं। भगवान योग्यता नहीं देखते, भगवान विनम्रता देखते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो खुद को दूसरों से ऊपर समझता है भगवान उसे नीचे लाते हैं, और जो खुद को सबसे नीचे मान लेता है भगवान उसे उठा लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं गलत नहीं हूं, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं, जो इंसान कहता है मैं गलत नहीं हूं वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है जहां गलती मानी जाती है। तुलना इंसान को जल्दी जलाती है, और जला हुआ मन भगवान को नहीं, न्याय को ढूंढता है। इसीलिए भगवान ऐसे मन से दूर रहते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान न्याय नहीं कल्याण करते हैं, और जो इंसान न्याय मांगता है वो भगवान से बहुत दूर खड़ा होता है। यहीं पर एक और सख्त सच आता है, कई बार भगवान मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि इंसान अंदर से तैयार ही नहीं होता भगवान की इच्छा मानने के लिए। तो सवाल यह है, भगवान की इच्छा पहचानी कैसे जाए? प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान की इच्छा शब्दों में नहीं समझ आती, परिस्थितियों में समझ आती है। इंसान बार बार पूछता है भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन जो सामने हो रहा है उससे मुंह मोड़ लेता है। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, जो परिस्थिति सामने है वही भगवान की पहली शिक्षा है। अगर बार बार रुकावट आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नाराज है। इसका मतलब यह है कि रास्ता ठीक नहीं है या चलने का तरीका गलत है। इंसान जिद करता है, मुझे यही चाहिए। भगवान संकेत देते हैं, अभी नहीं। लेकिन इंसान संकेत नहीं पढ़ता, वो जिद पढ़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां जिद होती है
वहां भगवान की इच्छा नहीं होती। भगवान कभी चिल्लाकर नहीं रोकते, वो धीरे धीरे रोकते हैं। थोड़ी देर, थोड़ा नुकसान, थोड़ी थकान, ताकि इंसान खुद रुक जाए। अगर इंसान इन छोटे संकेतों को समझ ले तो बड़ी चोट से बच जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग समझते नहीं। वो कहते हैं सब कुछ मेरे खिलाफ है। प्रेमानंद जी कहते हैं जो इंसान हर बात में विरोध देखता है वो भगवान की कृपा नहीं देख पाता। कृपा हमेशा मनपसंद रूप में नहीं आती। कई बार कृपा रोक बनकर आती है, और जो इंसान रुकना सीख लेता है वो भटकने से बच जाता है। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं भगवान की इच्छा हमेशा सुखद नहीं होती, लेकिन हमेशा सही होती है। यहीं पर एक आखिरी बड़ी गलती होती है जिसके कारण भगवान मदद करते करते भी रुक जाते हैं, और वो गलती ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं करते। प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान की मदद वहां रुक जाती है जहां इंसान अपने दुख से मोह करने लगता है। ये बात लोगों को चुभती है, लेकिन सच यही है। कई लोग दुख से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि दुख उन्हें पहचान दे देता है। वो कहते हैं मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैंने बहुत सहा है। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं जो इंसान अपने दुख को पकड़कर बैठ जाता है भगवान उसे नहीं छुड़ाते, क्योंकि दुख उसकी ढाल बन जाता है। उस दुख के पीछे वो अपनी जिम्मेदारी छुपा लेता है, और जहां जिम्मेदारी नहीं वहां भगवान काम नहीं करते। प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान सहारा देते हैं, बहाना नहीं देते। लेकिन इंसान बहाना चाहता है। वो चाहता है कोई उसकी हालत पर मोह दिखाए। भगवान मोह नहीं दिखाते, भगवान मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए कई बार भगवान पास होते हुए भी मदद नहीं करते, क्योंकि इंसान दुख छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। प्रेमानंद जी कहते हैं जिस दिन इंसान ये कह देता है अब मैं अपने दुख से कुछ नहीं पाऊंगा, उसी दिन भगवान रास्ता खोलते हैं। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर इंसान को चलना पड़ता है, और चलना हमेशा डराता है। इसलिए लोग दुख में बैठे रहते हैं और भगवान से कहते हैं उठा लो। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं भगवान उठाते नहीं, भगवान चलाते हैं, और जो चलने को तैयार नहीं होता उसकी मदद यहीं रुक जाती है। अब आखिरी सवाल बचता है, भगवान आखिर पूरी तरह मदद कब करते हैं? वो कौन सी अवस्था है जहां देर नहीं होती, जहां संकेत नहीं, सीधी कृपा होती है? प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान पूरी तरह मदद तब करते हैं जब इंसान अपने फायदे की सोच छोड़ देता है। ये सबसे कठिन अवस्था है, क्योंकि यहां इंसान कुछ भी मांगने नहीं आता, वो सिर्फ मानने आता है। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं भगवान को मनाने वाला इंसान अभी दूर है, भगवान को मानने वाला इंसान बहुत पास है। जब इंसान कहता है जो आप ठीक समझे और भीतर कोई शर्त नहीं होती, तभी कृपा पूरी उतरती है। यहां भगवान परखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब परखने को कुछ बचता ही नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान देर तब तक करते हैं जब तक इंसान अपनी चाल चल रहा होता है। जिस दिन इंसान चाल छोड़ देता है उसी दिन भगवान का मार्ग खुल जाता है। अब भगवान देखते हैं ये इंसान भागेगा नहीं, झुकेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा। अब ये इंसान मिले या ना मिले दोनों में स्थिर रहेगा। यही स्थिरता भगवान को खींचती है। प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान को रोना नहीं खींचता, भगवान को स्थिर मन खींचता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तब भगवान स्थिति बदलते हैं, कभी बाहर से कभी अंदर से, लेकिन बदलाव जरूर होता है। अब यहां एक आखिरी बात बचती है जो प्रेमानंद जी बहुत साफ कहते हैं, भगवान की पूरी मदद हमेशा वैसी नहीं होती जैसी इंसान सोचता है। कई बार भगवान इंसान को वो नहीं देते जो वो चाहता है, बल्कि वो बना देते हैं जो उसे होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी मदद होती है। अब इस पूरी श्रृंखला का अंतिम निष्कर्ष बचता है जिसे समझे बिना ये सब अधूरा है। प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान कभी देर नहीं करते, देर इंसान की तैयारी में होती है।
इंसान समझता है भगवान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन असल में भगवान उसे गढ़ रहे होते हैं। जब इंसान मांगना छोड़ देता है तभी पाना शुरू करता है। जब इंसान शिकायत छोड़ देता है तभी रास्ता खुलता है। जब इंसान अपने हिसाब छोड़ देता है तभी भगवान का हिसाब चलता है। प्रेमानंद जी साफ कहते हैं, भगवान से कुछ चाहिए तो पहले खुद से कुछ छोड़ना पड़ेगा। अहंकार, तुलना, जिद और अपना समय। भगवान वहां मदद नहीं करते जहां इंसान खुद को केंद्र में रखता है। भगवान वहां मदद करते हैं जहां इंसान भगवान को केंद्र में रख देता है। इसीलिए कई लोग भगवान को पुकारते रहते हैं और कुछ लोग भगवान को पा लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक मांगता है, दूसरा मानता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान पाने की वस्तु नहीं है, भगवान बनने की अवस्था है। और जिस दिन इंसान उस अवस्था में आ जाता है उस दिन सवाल खत्म हो जाते हैं। न देर रहती है, न शिकायत रहती है, न डर रहता है, बस शांति रहती है। यही कारण है कि भगवान कभी मदद करते हैं और कभी नहीं, क्योंकि मदद बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है।